नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे महाभाग्य योग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम योग की बात करते हैं तो हमारी लाइफ में दो तरह के योग हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे लाइफ में कई तरह के चेंजेस लाते हैं। अगर हमारे ऊपर पॉजिटिव योग का जो डोमिनेंस ज़्यादा है तो इंसान जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। पर इसके ऑपोजिट, अगर इंसान की कुंडली में कहीं भी नेगेटिव जो योग हैं उनका जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है तो इंसान के जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल मिलता है। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम बात करेंगे महाभाग्य योग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स आपके लिए तैयार कर रखी हैं कि आज आपको महाभाग्य योग के बारे में समझाया जाए और किस तरीके से आप इस योग को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं कि किसी के चार्ट में ये महाभाग्य योग है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें महाभाग्य योग के बारे में समझना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करें पोस्ट को, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके मैं आगे बढ़ता रहूं और मेरा भी आपसे जुड़ने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ताकि मैं भी नए नए आइडियाज़ और नई नई पोस्ट लेके आप तक आता रहूं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं महाभाग्य योग। देखिए, महाभाग्य का आप इजीली समझ रहे होंगे कि महाभाग्य यानी कि जो भाग्य है वो उस भाग्य से भी जो उसके पास भाग्य है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल से कहीं हटकर उसका लक फैक्टर है। तो वो कैसे बनता है, ये जनरली जो है क्या करता है महाभाग्य योग। सबसे पहले ये समझते हैं कि महाभाग्य योग हमारे लाइफ में कौन कौन से एरियाज़ में हमको अच्छे रिजल्ट्स देता है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये पोस्ट में सारा डिटेल लिख भी दिया है, फिर भी आपको मैं समझा भी देता हूँ कि जब किसी की कुंडली में महाभाग्य योग होता है तो इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और साथ ही साथ वो उसके जीवन में पैसों का अभाव नहीं रहता, वो सक्सेस हासिल करता है। यानी कि उसका जो जीवन होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हट के जीवन होता है। उसकी जो मान प्रतिष्ठा होती है समाज में वो कहीं ज़्यादा होती है, और उसका जो बुढ़ापा होता है वो भी काफ़ी अच्छा निकलता है। नहीं तो आपने देखा होगा कई लोगों का जीवन में जो बुढ़ापा होता है वो बहुत ख़राब चला जाता है, उनके साथ जो लोग होते हैं वो उनका साथ छोड़ जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिसकी कुंडली में महाभाग्य योग है वो समझ ले कि उनका बुढ़ापा अच्छा जाने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो महाभाग्य योग होगा वो इंसान का एक अच्छा आचरण उसके अंदर डेवलप करेगा, उसको संतान से सुख मिलेगा, उसकी संतान जो होगी अच्छी होगी। और अगर फीमेल्स की बात करें तो जो फीमेल्स होंगी वो अच्छे नेचर की होंगी, उनका जो एक मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हाई होंगी, और जो जीवन होगा वो किसी भी जो जीवन पे जैसे कि धब्बे लग जाते हैं, अपमान होना पड़ता है समाज में, या किसी तरह के झूठे आरोप लगते हैं इंसान के ऊपर, तो वो सब उसके ऊपर नहीं होता है। यानी कि अगर हम कुल टोटल मिला के बात करें तो ये बहुत ही जो कहते हैं कि फॉर्चुनेट योगा होता है इंसान के लिए। तो अब इसको देखिए, समझते हैं कि देखिए योग जो है महाभाग्य योग ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि जो महाभाग्य अप्लाई होता है वो फीमेल्स पे या मेल्स पर होता है, और इनकी कैलकुलेशन भी दोनों की अलग अलग होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तीन चीज़ों का सबसे बड़ा रोल आता है। लग्न जो कि आप हैं, सूर्य जो कि आपकी आत्मा है, और चंद्रमा जो आपका मन है। यानी कि ये तीन स्तंभ हैं किसी भी कुंडली में। अगर हम बात करें तो इन्हीं के इर्द गिर्द सारा का सारा यही बैलेंस बनाते हैं इस महाभाग्य योग को स्टैंड होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये जो है लग्न,
सूर्य, चंद्र अगर जो है किसी मस्कुलिन साइन में यानी कि ऑड साइन में ये बैठेंगे तब ये जन्म देंगे महाभाग्य योग की उत्पत्ति को। ये हो गया मेल्स के केस में, ठीक है। अभी हम फीमेल्स के केस में ही बात करेंगे, तो पहले मेल्स का जो है वो कवर कर लेते हैं। इसमें रिज़ल्ट क्या क्या होंगे? सिंपली वही कि इंसान का जीवन अच्छा होगा, मेल का, वो काफ़ी मेहनती होगा, फेमस होगा, ठीक है। वो रूलर भी हो सकता है, रूरल बोले तो किसी जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। अब मेल्स के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि ये महाभाग्य योग है कि नहीं। देखिए, ये जो चार्ट है, एग्जाम्पल चार्ट है, ये मोरारजी देसाई जी का है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो बर्थ टाइम है वो दिन का होना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में, ठीक है। और ऑड साइन में यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, तो यहाँ देखिए सूर्य जो है वो एक्वेरियस साइन में है, चंद्रमा जो है वो तुला साइन में है। तो ये जो है साइन देखिए जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। ऑड साइंस, उन साइंस में सूर्य, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हमने यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फीमेल्स के केस में। ये जो एग्जाम्पल चार्ट है ये लता मंगेशकर का चार्ट है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा जो है 4 यानी कि कैंसर साइन में है, जो कि 2 से विभाजित हो जाता है, यानी कि इवन साइन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सूर्य हैं वो 6 नंबर साइन में है, ठीक है। लग्ना स्वामी जो लग्ना है वो भी इवन साइन है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ देखी, चंद्रमा 7 नंबर में, सूर्य 11 नंबर में, लग्न 3 नंबर, यानी कि ये तीनों जो अंक हैं ये आपस में 2 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। तो ये ऑड साइंस हो गए, यानी कि प्लेसमेंट हमने चंद्रमा की देखी, सूर्य की देखी और साथ में लग्ना का हमें साइन देखना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये 2 नंबर है, ये 6 नंबर है और ये 4 नंबर है, यानी कि वृषभ, कर्क और कन्या, वृषभ, कर्क और ये 6 नंबर। अब ये जो हो गए, यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल इजीली आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हमने किस तरीके से अप्लाई किया लता मंगेशकर जी के चार्ट में। यहाँ पर जो ये अप्लाई किया गया इससे हमें पूरा आइडिया लग गया और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से और चार्ट में अप्लाई कीजिए। सिंपली बेसिकली आपको मैं लास्ट में ये बात फिर दोबारा आपको एक बार समराइज़ कर दूं कि मेल्स के केस में क्या होगा, जितने भी ऑड साइन होंगे यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, अगर सूर्य चंद्रमा उसमें है और साथ में लग्न भी वही साइन है, ठीक है, लग्न सिर्फ साइन, सूर्य चंद्रमा सिर्फ राशि में, तो हमें ये कंडीशन फुलफ़िल होगी और हम इस तरीके से ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पोस्ट में समझ आया होगा। बाकी इसकी सारी डिटेल्स मैं अपनी इस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आपके साथ ऐसे ही ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बस जुड़े रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।